नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक तरफ दुनिया में हार्ट अटैक के केसेस ऑन द राइज है, मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माधवबाग ने इसके खिलाफ अपने एक इरादा किया और कमर कस लिया है। माधवबाग इसके लिए अभी एकदम सक्षम है इस बीमारी को निपटाने के लिए। माधवबाग पिछले 17 साल से काम कर रहा है और इस फील्ड में काफ़ी अनेक रिसर्च के बाद हाल ही में एक नया मेडिसिन ढूंढ निकाला है जिसको कहते हैं माधवप्राश। ये माधवप्राश कैसे इफ़ेक्टिव है हार्ट अटैक के लिए और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। माधवबाग के 2 हॉस्पिटल्स है और 317 प्लस क्लिनिक्स है। आने वाले कुछ समय में 75 और क्लिनिक्स जोड़ने वाले हैं इसके साथ। इन सब बातों को देखते हुए माधवबाग का जो इंटेंशन है वो साफ दिख पड़ता है कि हेल्थ इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ दैट हॉस्पिटल। करीब 450 डॉक्टर्स की मदद से या उनके गहन अध्ययन के कारण ये एक रिसर्च के बाद माधवप्राश अभी आया है मार्केट में। और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने माधवबाग क्लिनिक धंतोली नागपुर के हेड जो है डॉक्टर सुमेरा इमरान आज हमारे बीच में है और ये हमें समझाएंगी कि माधवबाग ने जो माधवप्राश निर्मित किया है वो किन कंडीशंस में है, उसके कंटेंट्स क्या है, कैसे लाभकारी है, ये सब बातें आज हम सुनेंगे। अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अंत तक सुनिए, शायद आपके कई सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वेलकम मैडम, प्लेजर टू हैव यू अगेन। मैं बता रहा था कि माधवबाग ने माधवप्राश का आविष्कार क्या इन्वेंट किया है, तो एग्जैक्टली माधवप्राश है क्या और ये कैसे लाभकारक सिद्ध होता है? अभी जैसे आपने बताया कि माधवबाग बहुत सारे चीज़ों पे काम करता है। इसमें जो डिसीज़ेस है, हाइपरटेंशन है यानी बीपी का बढ़ा हुआ रहना, उसी के साथ साथ जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है जिसमें शुगर नियंत्रण नहीं रहता है और पेशेंट मेडिसिन्स लेता है और वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हार्ट डिसीज़ेस के पेशेंट्स है जिसमें ब्लॉकेजेस हमको देखने को मिलते हैं हृदय में। उसके अलावा हृदय के बहुत सारी जो डिसीज़ेस है जिसमें लो इजेक्शन फ्रैक्शन की बात हम करेंगे तो इसके ऊपर माधवबाग काम करता है। उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है या बढ़ा हुआ वेट है, इन सारी चीज़ों के ऊपर माधवबाग पिछले 17 साल से सक्सेसफुली काम कर रहा है और ये डिसीज़ेस को रिवर्स कर रहा है। बट फिर भी उसके बावजूद भी जो हम देख रहे हैं, जो हार्ट अटैक का जो प्रमाण है वो कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है। और पहले कैसे होता था कि हम ओल्ड एज में हार्ट अटैक के बारे में सुनते थे, लेकिन अब जो दिख रहा है हमें, ये यंग एज में भी हमें हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। ऐसे लोग जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, जो जिम जाते हैं, ऐसे यंगस्टर्स में भी हमको हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सवाल आता है कि कहीं ना कहीं हमको इसको रोकना है, और रोकना है तो फिर हमें इसके लिए प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन लेने के लिए माधवबाग ने माधवप्राश ये द्रव्य का निर्मित की है। और ये जो माधवप्राश है ये 40 द्रव्यों से मिलके बना हुआ है, यानी 40 से अधिक द्रव्यों की अगर बोलेंगे भी तो इससे ज़्यादा द्रव्यों का इस्तेमाल करके अपन ने माधवप्राश बनाया हुआ है, जो सुरक्षित है, आयुर्वेदिक है और इसके साथ साथ संशोधन पर आधारित औषधि है जिसके अंदर लगभग 40 द्रव्य डाले गए हैं। और इसमें जो द्रव्य है, गुड़ूची हो गया, गुड़मार हो गया, गोखरू हो गया, पुनूरा हो गया, और सबसे मेन जो है आंवला, जो विटामिन सी रिच है जिसे हम रसायन बोलते हैं, ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल करके माधवप्राश बनाया गया है। और माधवप्राश के इस वजह से जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, जो रक्तवाहिनियां हैं उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी बीमारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इवन अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के बाद जो मांसपेशियां डैमेज होती है हृदय की, वो मांसपेशियां डैमेज से बच सकती है अगर हम नियमित तरीके से अगर माधवप्राश का सेवन करते हैं तो। जी, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो माधवप्राश है एक जीवन अमृत है। ये इससे लेकर हर आदमी हेल्थ वाइज तो ठीक हुआ है। मैडम ने जैसे बताया कि 10 लाख से अधिक पेशेंट्स को माधवबाग ने अब तक ट्रीट किया इन 17 सालों की जर्नी में, और उसमें कई सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स है, ओबेसिटी के पेशेंट्स है, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसे पेशेंट्स है जो ये सब जो कारण बीमारियाँ ये कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की तरफ हमको लेके जाता है, उसी को स्टेम कर दे रहे हैं जिसके आगे ये प्रोसेस फेलियर ना हो। मैडम, आपने कहा कि ये जीवन अमृत है, इसके आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है, तो हार्ट जैसे कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है वगैरह। तो अगर जनता चाहती है कि इसका सेवन करे तो उन्हें एक मिस्ड कॉल देना है 022489300202 पर, जहां माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके संपर्क में रहेंगे और आपको गाइड करेंगे इस बारे में। सवाल यह था मैडम कि माधवबाग को ये कैसे पता चला
कि माधवप्राश हार्ट अटैक के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एक्चुअल में दिल्ली गवर्नमेंट फार्मेसी में अपन ने एक ट्रायल टेस्ट किया गया जो बहुत ही यूनिक टेस्ट था। ये टेस्ट के अंदर अपन ने 2 ग्रुप के रैट्स लिए। एक ग्रुप के रैट्स के अंदर हमने नॉर्मल डाइट खिलाया और दूसरा ग्रुप के जो रैट्स थे इसके अंदर अपन ने माधवप्राश का सेवन करवाया। अब ये दोनों ग्रुप को 28 दिन तक लगातार यही फ्रूट पे रखा गया एंड आफ्टर दैट दोनों के को हार्ट अटैक इंड्यूस किया गया। अब हार्ट अटैक इंड्यूस होने के बाद दोनों के हार्ट की जांच की गई। पहले ग्रुप के जो रैट्स थे इनकी जब हमने जांच किया तो इसमें देखा गया कि जो हार्ट अटैक के बाद जो मसल्स की डैमेज होती है ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में था और बहुत ज़्यादा डैमेज दिखाई दिया। उसके साथ साथ जो सर्वाइवल रेशो था ये रैट्स का वो बहुत ही कम दिखाई दिया। उसके बाद जब हमने दूसरा ग्रुप को देखा जो माधवप्राश का सेवन कर रहे थे, ऐसे ग्रुप के जब हमने हार्ट अटैक इंड्यूस किया गया और उनके हार्ट को जब चेक किया गया तो देखा कि उसमें जो हार्ट अटैक के बाद जो डैमेज होना चाहिए था वो डैमेज बिल्कुल भी नहीं था। इवन जो रैट्स थे उनका जो सर्वाइवल रेशो है वो भी ज़्यादा दिखाई दिया। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर हम माधवप्राश का नियमित तरीके से सेवन करते हैं तो डेफिनेटली हम जो हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक के बाद जो होने वाले डैमेजेस है उससे हम बच सकते हैं और हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, तो मैडम जैसे बता रही थी कि ये जो माधवप्राश जो आया है मार्केट में माधवबाग द्वारा वो आफ्टर थरो रिसर्च के बाद ही उसको मार्केट में उतारा गया है और काफ़ी ऑथेंटिक है। जैसे मैडम ने बताया रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए और उसका जो फाइंडिंग्स है उससे एनकरेज होकर उन्होंने माधवप्राश बनाया। माधवप्राश जैसे अगेन मैडम ने कहा उसमें विटामिन सी है, आंवला है, कई सारे 40 हर्बल मेडिसिन है जो आपकी सेहत के लिए बेटर तो है ही लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग हार्ट देता है क्योंकि हार्ट मसल्स को मजबूती प्रदान करना, ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करना ये सब माधवप्राश का एक प्रायर काम है। अगेन वापस हम इस पे आते हैं कि माधवप्राश आजकल जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके साथ आप कूपन्स दे रहे हो। ये कूपन्स करीब 650 रुपये के कूपन्स है जिसमें अलग अलग टेस्ट जो है वो करवाए जा सकते हैं। इसके बारे में ज़रा अधिक जानकारी। हम जनरली जब हम बात करेंगे तो 2 तरह के पेशेंट हम जनरली देखते हैं। इसमें एक्टिव पेशेंट्स होते हैं। एक्टिव पेशेंट मतलब जो पेशेंट को डिसीज़ है लाइक हाइपरटेंशन है, बीपी का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ है या फिर कार्डियक पेशेंट्स है जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस है या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है। तो ऐसे पेशेंट्स के को हम एक्टिव पेशेंट्स बोलते हैं जिनमें हम जनरली पंचकर्मा सजेस्ट करते हैं और उनके डिसीज़ को रिवर्स करने में मदद करते हैं। तो इनमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस अपन प्लान करते हैं। उसी तरह जो पैसिव पेशेंट्स होते हैं लाइक जिनको अभी जब दम लग रहा है, छाती में दिक्कत हो रही है, अब ये एक्टिव पेशेंट्स कितने होते हैं तो ये 10% पेशेंट्स होते हैं लेकिन 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, जिनको हल्के सा दिक्कत हो रही है, हल्का सा दम लग रहा है, सीढ़ी चढ़ते समय दम लग रहा है, छाती में भारीपन लग रहा है, छाती में दुख रहा है, तो ऐसे लोग भी अपना इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। माधवप्राश के साथ जो अपन ने कूपन दिए हुए हैं इसके अंतर्गत जो टेस्ट्स आ रहे हैं वो है ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर मॉनिटरिंग यानी रैंडम ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग हो गया, वेट हो गया, BMI हो गया, देन आपका SpO2 यानी रेस्पिरेशन रेट जिसके अंदर बोलेंगे हार्ट रेटिंग। इसके अलावा जो अपन दे रहे हैं वो है कंसल्टिंग, डॉक्टर कंसल्टिंग, क्योंकि माधवप्राश ये जो दिक्कतें हैं एक्टिव पेशेंट्स की भी और पैसिव पेशेंट्स की भी, तो इनको क्या दिक्कत है और किस वजह से ये प्रॉब्लम्स है और आगे उनको किस तरह से अपना चीज़ों को लेके जाना है, अपने डिसीज़ को किस तरह से ड्राइव करना है, अपने हेल्थ को किस तरह से रखना है, इसके लिए उनको जो गाइडलाइन है वो डॉक्टर कंसल्टिंग वहाँ दी जा रही है। और ये कंसल्टिंग के द्वारा वो एक सही ट्रैक पे जाकर अपने डिसीज़ को रिवर्स करने में हेल्प ले सकते हैं डॉक्टर के साथ साथ। माधवप्राश का सेवन करते हुए भी जो छोटी मोटी दिक्कतें उनको आ रही है वो दिक्कत को भी वो ठीक करने में डॉक्टर का कंसल्टिंग लेके उस तरह से अपने आप को अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपन दे रहे हैं ये सारे इन्वेस्टिगेशंस ऐसे पेशेंट्स को प्लान कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी माधवबाग का माधवप्राश खा रहा है इन सब पेशेंट को डेफिनेटली ये कूपन मिल रहा है और मैं चाहूँगी कि ऐसे लोग अपने नज़दीक के क्लिनिक में जाए और ख़ुद की जांच करें और देखें कि उनका हार्ट स्ट्रॉन्ग है,
हेल्दी है, और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये यहीं पे उनको पता चल जाएगा कि उनके डिसीज़ को उनको किस तरह से ड्राइव करना है, अपने हेल्थ को कितना स्ट्रॉन्ग रखना और कैसे उसको फिट रखना है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस भी उनको मिल जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और माधव बाग जो है एक बोनस के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा है आपको, कूपन्स दे रहे हैं माधव प्राश के साथ, जिससे आप आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट, जैसे कि मैडम ने बताया हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल या फिर बाद में ईसीजी, इस किस्म के जो टेस्ट है वो आप करवा सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे आपका क्या हेल्थ स्टेटस है, जैसे अभी बताएं, तो परख सकते हैं हम लोग। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, एक मिस कॉल दीजिए 022489300202 पर, और माधव बाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे, और साथ ही साथ आपको फ्री एडवाइस भी दिया जाएगा इसके बारे में। मैडम, एक समय था जब पुरुषों में हार्ट अटैक केसेस ज़्यादा हुआ करते थे और महिलाओं में नेग्लिजिबल नहीं के बराबर हुआ करते थे, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न वुमेन है, हो सकता है वर्किंग लेडी हो या फिर बाद में स्ट्रेस लाइफ हो, इनके भी हार्ट अटैक के केसेस सुनने में आ रहा है, और इक्वली आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल केसेस और इक्वल नोटिंग आ रहा है। तो क्या ऐसी महिलाओं को जो खुद का हेल्थ नेग्लेक्ट करती है, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन खुद की तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसे लोगों ने अगर माधव प्राश लिया तो इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि मेल के कंपैरिजन में फ़ीमेल में जो हार्ट अटैक होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? तो फ़ीमेल के अंदर एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन होता है जो फ़ीमेल के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब ये होता है मेनोपॉज़ से पहले की स्टेज में। फिर भी क्या हो रहा है, जो लाइफ़स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया, ये सारे कारणों की वजह से अर्ली एज में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। लाइक हाई बीपी हो गया, ओबेसिटी हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया। तो ये सारे कारण बन रहे हैं अर्ली एज में हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज़ इन्वॉल्व होने के। इसके अलावा फीमेल में एक एज होती है 45 की एज, जहाँ पे मेनोपॉजल स्टेज आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मेल के कंपैरिजन में आफ्टर 45 यानी मेनोपॉज के बाद की जो स्टेज होती है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल में हार्ट अटैक का प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम डेथ रिस्क देखेंगे तो एक रिसर्च बताता है कि 1:2 ये रेशो है। मतलब अगर एक मेल हार्ट अटैक से मरता है तो 2 फीमेल मरती है, जबकि 45 तक वो सेफ है। तो इसके पीछे रीज़न है, हाँ, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न है डिले ऑफ डायग्नोसिस। मतलब अगर हम मेल की बात करें तो मेल में अर्ली स्टेज में ही पेशेंट को चेस्ट से रिलेटेड कंप्लेन होती है, लाइक चलते समय दम लगना, छाती में भारीपन लगना, छाती में दुखना, ये सारी यानी जो भी कंप्लेन है वो चेस्ट से रिलेटेड होती है। तो मेल क्या करेगा? तुरंत जाएगा, चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि डिसीज़ है और वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता है। लेकिन जब फीमेल की बात आएगी तो फीमेल में जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं अर्ली स्टेज में, तो ये कंप्लेन होती है एब्डोमेन से रिलेटेड, लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, गैसेस ट्रबल होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बर्निंग चेस्ट लगना यानी हाइपर एसिडिटी रहना, ये सारी कंप्लेन दिखती है। और ये कंप्लेन में फीमेल को क्या लगता है, ये जो कंप्लेन है ये एब्डोमेन से रिलेटेड है, हार्ट से तो हाँ, हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो वो क्या करती है, इसको हार्ट की तरफ ना देखते हुए ये इसको एब्डोमेन से रिलेटेड समझ के उसको उसी अकॉर्डिंगली ट्रीट करते जाती है, और जिसकी वजह से जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ है, डिले ऑफ डायग्नोसिस होता है और सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ मेल की डेथ हार्ट अटैक से 1% में हो रही है तो वहाँ पे फीमेल में 2% से होती है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि फिर ऐसी फीमेल जो बिफोर इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस में आ रही है और आफ्टर में भी मेनोपॉज के बाद भी हार्ट रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे फीमेल में क्या है, तो इनको बेस्ट है कि भाई, क्योंकि आप खुद का तो ख्याल नहीं रख रहे हो तो कम से कम यानी फैमिली का ख्याल रखने के लिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जी। तो यहाँ पे माधव प्राश फीमेल के लिए परफेक्ट सजेशन है कि आप अर्ली एज में इसको स्टार्ट करें और सिंसियरली इसको फॉलो करें, और साथ साथ जैसे मैंने अभी बोला कि हमने कुछ कूपन दिए हुए हैं, अगर वो कूपन वो अच्छे से देखती है, अगर उनको ये सारी सिम्टम्स दिख रही है कि भाई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लग रहा है, गैसेस ट्रबल हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो तुरंत इसकी जांच करवाए, डॉक्टर से कंसल्ट ले और देखे कि भाई ये प्रॉब्लम रिलेटेड है
हार्ट डिसीज से या एब्डोमेन से रिलेटेड है। अगर हार्ट डिसीज है तो आपको अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीट करेगी। और वही अगर नहीं है तो आप माधवप्राश का रेगुलर सेवन कीजिए और अपने हार्ट को, अपने हेल्थ को स्ट्रांग और हेल्दी रखिए। साथ साथ थोड़ा सा डाइट में चेंजेस और एक्सरसाइज प्रॉपर करें। अगर ये सारी चीज़ें वो प्रॉपरली करती है विथ माधवप्राश तो डेफिनेटली वो हेल्दी और स्ट्रांग रह सकती है। जी, तो मैडम जैसे बता रही थी महिलाओं को स्ट्रेस लाइफ जीने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम अपने परिवार के खातिर अपने खुद का ख्याल रखे, ताकि अगर वो तंदुरुस्त है तो फैमिली तंदुरुस्त हो सकता है। इसीलिए माधवबाग का जो न्यू प्रोडक्ट है माधवप्राश, इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर लेडीज़ के लिए, क्योंकि जैसे बार बार हम बता रहे हैं कि इसमें हार्ट के मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएँ जो है उसमें फ्लो सही रहता है, लचीलापन रहता है उसमें, जिस वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड भी मिलता है। आपको करना कुछ नहीं, आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, और माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको द्वार पर, आपके घर के द्वार पर ये माधवप्राश पहुंचा देंगे। नॉट ओनली दैट, ये COD यानी कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम से भी अवेलेबल है। तो फ़ायदा उठाइए इसका और बाद में अपने आप को एक हेल्दी पर्सन बनाए रखने की कोशिश करना। मैडम, ये भी देखा गया है इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और गर्ल्स जो है अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ गया है, साथ साथ में टबैको बढ़ गया है। तो क्या ऐसे लोग जिनके ये सेवन करने से सीने में दर्द, जलन सा होता है, या फिर बाद में सीढ़ियाँ चढ़ते समय ज़रा क्लाइंबिंग में दम आता है या सांसें फूलने लगती है, पैरों में सूजन आता है, इन सब के लिए भी क्या माधवप्राश उपयोगी है? सबसे पहले जब आप व्यसन की बात कर रहे हैं यानी हैबिट की, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो या टबैको च्यूइंग हो, तो मेरा सजेशन है ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट को नुकसान ही पहुंचाने वाली, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये हैबिट है, आदत है, अगर है तो स्लोली करके इसको अपने शरीर से निकाल लीजिए। दूसरी बात आती है कि भाई अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया या टबैको च्यूइंग हो गया, ये एग्जैक्टली क्या काम करता है बॉडी में। तो आप देखेंगे कि अगर अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग हम कंज्यूम करते हैं या लेते हैं तो हमारा बीपी, अगर स्मोकिंग हम कर रहे हैं या टबैको च्यूइंग कर रहे हो तो हमारा बीपी हाई हमको दिखता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ दिखता है। उसके साथ साथ अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ दिखता है, हमारे लंग्स की जो फंक्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होने लगती है। स्मोकिंग की वजह से कार्सिनोजेनिक कैंसर जैसे द्रव्य शरीर के अंदर निर्माण होते हैं। वही अगर हम अल्कोहल की बात करें तो मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे ऑर्गन को दिक्कत करने वाला, डैमेज करने वाला है और उसके चलते हमारे हार्ट को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बेस्ट है जिससे शरीर को नुकसान हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप उसको जब लेते हो तो आपको एक किक महसूस होता है, एक हैप्पीनेस आता है या फिर एक सेटिस्फैक्शन आता है, अच्छा लगता है। तो सिर्फ अच्छा लगने के लिए जो नुकसान हमको होने वाला है, ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये हमारे हार्ट को नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसा आप कुछ एडिक्शंस कर रहे हो तो स्लोली इसको शरीर से निकाल दीजिए और अपने आप को फिट कीजिए, माधवप्राश का नियंत्रण सेवन कीजिए। रही बात दूसरी, जैसे आपने अभी बताया कि भाई कुछ सिम्टम्स अगर इंड्यूस होते हैं, लाइक चलते समय दम लग रहा है, छाती में जलन महसूस हो रही है, पाल्पिटेशन महसूस हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, चलते समय सीढ़ियाँ चलते समय दम भर के आ रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करें। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट क्या समझता है कि ये जो दिक्कतें मुझे हो रही है, ये दिक्कत मुझे तो कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कोई दूसरी डिसीज़ नहीं है या मेरे पेरेंट में किसी की पेरेंटल हिस्ट्री नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको इग्नोर करने की बजाय आप इसके ऊपर ध्यान दें और इसको पहले डायग्नोस करें कि ये प्रॉब्लम हो किस लिए रहा है। सिंपल, आप एक नज़दीक के क्लिनिक में जाइए, अपना एक ECG करवा लीजिए, रैंडम ब्लड शुगर चेक करवाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ नहीं है, मेरा वेट तो मेंटेन है ना, मेरा BP कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, ये सारे पैरामीटर आप चेक करिए। अगर ये ओके है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा है, आप इमीडिएटली इसके ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए, तुरंत वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये कार्डियक के प्रॉब्लम्स है, ये क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये कार्डियक रिलेटेड सिम्टम्स है, तो हमको ज़रूरी है कि इसके ऊपर ध्यान देना और इसको देखना चाहिए कि भाई ये कार्डियक से रिलेटेड है क्या। अगर कार्डियक रिलेटेड है तो उसके कुछ और इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद भी और कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लाइक स्ट्रेस टेस्ट हो गया, बाकी सारी टेस्टिंग है। तो ये इको है,
हम ये टेस्टिंग करवा के और जांच ले सकते हैं कि भाई ये हार्ट से रिलेटेड है क्या, और हार्ट से रिलेटेड है तो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग है कि आप उस समय उसको ट्रीट कर लीजिए। फिर इसमें माधव बाग क्या रोल निभाता है, तो माधव बाग भी ये डिसीज़ में तो ट्रीट करने को, इनको रिवर्स करने में एक्सपर्ट्स है। इसमें अगर आपको लगता है कि पंचकर्मा की ज़रूरत है तो आप पंचकर्मा लेके इस डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर टाइम पे अगर करते हैं इन्वेस्टिगेशन और उसको जांच लेते हैं कि ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ अगर कुछ नहीं है तो आप माधवप्राश का सेवन कीजिए, रेगुलर 1 चम्मच आप माधवप्राश खाइए, साथ में एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, डाइट प्रॉपर मैनेज कीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आगे फ्यूचर में जाके हम हार्ट अटैक को और हार्ट अटैक से डैमेज होने वाले जो हमारे हृदय की मांसपेशियाँ हैं या आर्टरीज है उसको बचा सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में जितने जल्दी हो सकता है अगर आप ये सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और उसको सॉर्ट आउट करें। जी, बहुत बढ़िया। मैडम जैसे बता रही थी, अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, ये शौक के लिए ठीक है, लेकिन इससे अपने बॉडी को जो डैमेज पहुंच रहा है, खासकर हार्ट को जो नुकसान हो रहा है, वो हम शायद अभी महसूस नहीं करेंगे। बेस्ट वे आउट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसको प्रिवेंट करते हुए आप अपने डोर स्टेप पे माधव बाग द्वारा निर्मित माधवप्राश मंगवा सकते हो। आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202, जो आपके स्क्रीन पर फिलहाल डिस्प्ले हो रहा है, और इस नंबर पर फ़ोन करने के बाद आपके घर पे माधव बाग जो है माधवप्राश सप्लाई कर देगा, वो भी कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर। एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ हम उसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछते हैं। कहा जाता है कि इंडिया है 3rd नंबर पे है जहाँ तक कि ओबेसिटी का सवाल आता है, और मतलब यहाँ पर मोटे लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि ओबेसिटी के कारण हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिजीज, चाहे वो फेलियर क्यों ना हो, बीपी हाई होना या डायबिटीज़, अनेक किस्म की बीमारी रिलेटेड है जो इससे होता है, और इन सब के होने से हार्ट के ऊपर फिर से असर पड़ता है उसका। तो यहाँ पर माधवप्राश का क्या रोल हो सकता है टू प्रिवेंट इट? जैसे आपने अभी मोटापे की बात किया तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि वो माधवप्राश बिल्कुल कंज्यूम करे, रेगुलरली कंज्यूम करे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कोई और ज़्यादा चेंजेस भी करनी पड़ेगी। लाइक सबसे पहली जो चेंजेस है, क्योंकि हम वेट की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको माधवप्राश के साथ साथ अपनी डाइट में भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, डाइटरी चेंजेस करनी पड़ेगी, साथ साथ उन्हें उसके साथ एक्सरसाइजेस में भी थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में भी मस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा और एक सजेशन है कि अगर आप कार्डियक को लेके कंसर्न है, आपके मन में कहीं हार्ट अटैक को लेके डर है, तो आप कार्डियो एक्सरसाइज भी अपनी एक्सरसाइज में ऐड कीजिएगा। तो क्या होगा, दोनों एक्सरसाइज होगी तो आपका हार्ट भी स्ट्रांग होगा, माधवप्राश से आपका हार्ट भी स्ट्रांग हो सकता है और हार्ट अटैक जैसा रिस्क भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं या वेट कम करने का सोच रहे हैं, तो आप एक एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन लीजिए जो आपको एग्जैक्टली आपके BMI के हिसाब से कितना वेट कम करना है और कैसे वेट कम करना है, डाइटरी चेंजेस कैसे करनी है। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, डाइट चेंज करने में न्यूट्रिशन का बैलेंस हम देखते नहीं हैं। हमको लगता है कि नहीं, बस खाना रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ये खाना कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, ये एक्सपर्ट से लीजिए, उनके उससे अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसमें आप प्रॉपर उसको फॉलो करें और अपने वेट को रिड्यूस करें, ताकि अगर आपका वेट रिड्यूस हो जाता है तो जो कॉम्प्लिकेशन आपने अभी बताया कि बीपी है या हार्ट अटैक है या हार्ट डिसीज़ है या ब्लॉकेजेस है, ये भी रिस्क कम हो जाता है, ये भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है अगर आप वेट लॉस कम कर लेते हैं। तो सिर्फ आपका जो भी डिसीज़ है या वेट जो है आपका, वो एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए, उनका कंसल्टिंग लेके अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए डिसीज़ रिवर्स करने का, और उसके अकॉर्डिंगली इफ़ रिक्वायर्ड तो पंचकर्मा ऐड ऑन करिए, प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए और एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आपका ये डिसीज़ ओबेसिटी जो है वो वेट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके साथ साथ माधवप्राश का आप सेवन करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। तो जैसे मैडम बता रहे थे, ओबेसिटी जो है इसी कारण हाई बीपी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर हार्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हार्ट अटैक की तरफ ही हमको ले जा रही है। तो बेटर ये है कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए रिगार्डिंग वेट लॉस वगैरह, अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस ही इसको ज़रूर करें। प्लस जैसे मैडम ने बताया कि राइट डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर सही है तो ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही होगा और उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। माधव बाग पिछले 17 सालों से
10 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स को अब तक ठीक कर चुका है। हैप्पी पेशेंट्स है, आजकल एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। माधोबाग के 2 रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स है, वो भी नेचर्स रिसोर्ट जिसको बोल सकते हैं हम, एक खोपोली में और एक कोंडाली में। अलावा इसके 317 क्लिनिक्स है और अभी बहुत जल्दी और 75 क्लिनिक्स इसमें जुड़ जाएंगे। तो अगर अपने आप को फिट और हेल्दी रखना है और प्रिवेंशन करना है इन चीज़ों को आने से, तो सबसे पहले आपको माधवप्राश का सेवन करना है। माधवप्राश का सेवन करने के लिए आपको एक मिस्ड कॉल देनी है, जो स्क्रीन पर आपके नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर डॉक्टर्स आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आके आपके घर पे माधवप्राश पहुंचा देंगे। तो देर किस बात की, मिस्ड कॉल दीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। माधवप्राश को हमने नव संजीवनी कहा या जीवन अमृत कह दिया। माधवबाग भी इसके फेवर में है कि ये एक हेल्थ टॉनिक है और आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखता है। कभी कभी ब्रेथलेसनेस होता है या फिर बाद में स्वेलिंग इन द लेग्स आता है, पसीना छूटता है, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमको लगता है कि हार्ट की तरफ बीमारी है, ये हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो माधवप्राश यहाँ कैसे काम आएगा? डेफिनेटली ऐसे लोग जिनमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं वो माधवप्राश का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। और माधवप्राश के सेवन में जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि माधवप्राश जो है ये रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसमें 40 से ज़्यादा द्रव्यों का अपन इस्तेमाल किया हुआ है और इसकी जो विटामिन सी इसके अंदर जो डाला गया है ये मोर देन 500 mg पर डे का है। जनरली इतना हम रेगुलर डाइट में नहीं लेते हैं, उतना इसके अंदर डाला गया है। और इसकी वजह से जो हृदय की जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वो डैमेज अगर हुई है उनमें जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फ्लामेशन कम होने वाला है। साथ साथ हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है, हेल्दी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों से जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर इंड्यूस हो रहे हैं वो भी सबसाइड होने वाले हैं अगर ये हार्ट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ऐसे लोग जिनको ये सारे सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे हैं वो माधवप्राश का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और सजेशन ये रहेगा कि ऐसे कुछ सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं तो ये साथ में इन्वेस्टिगेट भी करें कि ये सिम्टम्स किस कारण से दिख रहे हैं। अगर ये सिम्टम्स नॉर्मल किसी कारण से डाइट या डाइटरी चेंजेस की वजह से है तो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके डाइट में आप इसको विथ माधवप्राश इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो माधवप्राश के साथ साथ अगर आपको कुछ इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगती है लाइक पंचकर्मा सूत्री चिकित्सा जिसे हम बोलते हैं, पंचसूत्री चिकित्सा, जिसमें इसके इन्वेस्टिगेशंस भी है प्लस पंचकर्मा भी होता है। देन डाइटरी मैनेजमेंट होता है कि डाइट किस तरह से लेना है, कौन से सिम्टम्स है या डिसीज़ कितनी सीवियरिटी की है उसके बेसिस पे। देन आपका एक्सरसाइज प्लानिंग होती है कि भाई आपको कौन कौन से किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है और इसके साथ साथ रहता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें इफ़ रिक्वायर्ड तो हम वहाँ पे ये भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप माधवप्राश के साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी प्लान करें और डायग्नोस करें कि ये किस कारण से हो रहा है। तो माधवप्राश जो है ये अनेक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें मुख्यतः विटामिन सी का एक डोज है, आंवला है, कुछ 40+ हर्बल मेडिसिन है। इन सब की वजह से आपके हार्ट के जो मसल्स है उसको तो स्ट्रेंथ मिलती है। साथ साथ में आपका जो ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट वो भी इम्प्रूव होता है। और ये एक हेल्दी हार्ट होने की वजह से आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट है वो भी बढ़ता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्थ की तरफ आपको लेके जा रहा है। आपको सिर्फ जैसे मैडम ने कहा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ डाइटरी हैबिट्स आपको चेंज करने होंगे और माधवप्राश के साथ जो आपके कूपन्स मिलते हैं उसके ज़रिए आप अपने नॉर्मल टेस्ट जो है वो फ्री में करा सकते हैं। ये बता दो आपको कि कम से कम 650 रुपये के वर्थ कूपन्स है जिसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। एक मिस्ड कॉल देनी आपको 022489300202 पर। माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। एक और सवाल आता है मैडम, जैसे कि हमने इसको जीवन अमृत बोल दिया माधवप्राश को और एक अच्छा हेल्थ टॉनिक है। अभी 2 सेकंड पहले आप बता रही थी कि ये नॉर्मल पेशेंट्स के पीपल के लिए भी और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी, मतलब ओवरऑल माधवप्राश इज़ अ वेरी गुड टॉनिक। क्या इसको लेने का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि किस तरह ली जाती है, कितने बार लेना है, कब लेना है, एम्प्टी स्टमक की भरा पेट में क्या? जनरली माधवप्राश को जब हम सजेस्ट करते हैं तो ये सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप 1 चम्मच लीजिए विद वार्म वाटर। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अच्छा, कौन से पेशेंट ले सकते हैं? तो सभी डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। अब ये सवाल ये रहता है कि भाई ये च्यवनप्राश तो मीठा है
तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग इसका इस्तेमाल सेवन कर सकते हैं। फीमेल कर सकते, इवन प्रेग्नेंट वुमन है वो भी इसका सेवन कर सकती है। तो माधवप्राश हर पर्सन के लिए चलता है, हर कोई इसका सेवन कर सकता है। और दूसरी बात है कि इसको कंज्यूम कैसे करना है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको मॉर्निंग में 1 स्पून विथ वार्म वाटर आप उसको ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक एम्प्टी स्टमक्स लेना है जी। तो इस तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं जी। तो मैडम जैसे बता रही थी कि 100% सेफ़ है, प्योर है, वेजिटेरियन है, शुगर फ्री है माधवप्राश, और ये दोहरा काम करता है। नंबर 1, आपके अगर यहाँ कोई बीमार है तो उनकी तो काम आता ही आता है, लेकिन नॉर्मल पीपल जो है उनके भी काम आता है। एक हेल्थ रिजुविनेट करता है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि माधवबाग की जो आउटलेट्स है, मतलब 2 बड़े हॉस्पिटल्स है, कोंडारी और खोपोली में, अलावा इसके 317 प्लस क्लिनिक्स है। शॉर्टली 75 और क्लिनिक्स जुड़ने वाले हैं, और ये सब महाराष्ट्र में, गोवा, गुजरात, यूपी, एमपी, दिल्ली, कर्नाटका जैसे प्लेसेस पर स्प्रेड है। आप इनमें से कहीं से भी आप माधवप्राश ऑर्डर कर सकते हो, और माधवप्राश के जो एजेंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो आपके घर पर इसका सप्लाई कर देंगे, दैट टू कैश ऑन डिलीवरी। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जैसे मैडम ने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है। डाइटरी हैबिट्स के ऊपर आपको एक कंट्रोल रखनी चाहिए, और ख़ासकर जो डिजीज़ हार्ट की तरफ ले जाता है, आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाता है, उसको पहले उसकी रोकथाम करनी है। माधवप्राश इज़ द सेफेस्ट वे आउट, और ये एक गुड जनरल हेल्दी टॉनिक भी है। थैंक यू मैडम वेरी मच फॉर कमिंग। इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज।